नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जौहरपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि उनका वेट कम है, यानी जिनको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, जिनको लगता है कि उनका चेहरा काफ़ी पतला है, गाल बिल्कुल चिपके हुए हैं और वो चाहते हैं कि अगर उनका थोड़ा सा बॉडी वेट बढ़ जाए, यानी उनके शरीर में थोड़ा वजन बढ़ जाए, तो उससे जो उनकी पर्सनैलिटी है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे और उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी जो है बेटर वे में आ जाएगा, जिससे वो अपने आप को जो है प्रोफेशनली और सोशली ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ लोगों से बात कर पाएंगे और उनकी पर्सनैलिटी ओवरऑल इंप्रूव हो जाएगी। तो अगर आप भी ऐसा ही कुछ देख रहे हैं तो वीडियो आपको देख लेना चाहिए। साथ ही के अंदर दोस्तों मैं ये भी एडवाइस करूंगा कि वो लोग जो कि जिम जाते हैं और जिनको लगता है कि हमारे मसल्स को हम लोग बिल्ड कर सकें और एक्सरसाइज करने के साथ एक हेल्दी बॉडी हम पा सकें बिना कोई जो है ऐसे सप्लीमेंट लिए जिनके अंदर की कोई हिडन स्टेरॉइड्स या दूसरे केमिकल हो जिनसे आगे चल के हमें नुकसान हो, उन लोगों के लिए भी वीडियो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, जो यूथ है, जो यंग लोग हैं, उनको मैं एक एडवाइस जरूर दूंगा कि आपको एक डिफरेंस समझना चाहिए कि आपका जो टारगेट है वो एक हेल्दी बॉडी होनी चाहिए, मतलब एक ऐसी बॉडी जिसमें कि एनर्जी हो, स्टेमिना हो, आपके अंदर पावर हो, है कि नहीं। आपका मतलब जो मसल्स है वो बिल्ड हो। लेकिन मोटा या थुलथुलापन है उसको कई लोग जो है हेल्थ से जोड़ने लगते हैं। तो आपको मोटापा या थुलथुला नहीं, आपका टारगेट है कि एक आपको जो है स्ट्रॉन्ग बॉडी हो जिसके अंदर एनर्जी हो, स्टेमिना हो और फुल ऑफ स्ट्रेंथ आप अपने आप को फील कर सकें। तो हम लोग इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे। इसके साथ मैं वो भी बताऊंगा कि वो लोग, वो पेरेंट्स जो चाहते हैं कि उनके बच्चों के अंदर कुछ उनको अच्छा सप्लीमेंट मिल जाए जिससे कि उनको बच्चों की भी अगर जनरल हेल्थ इंप्रूव नहीं है या उनकी जनरल हेल्थ अच्छी रहे या बार बार बीमार पड़ते हैं, तो वो लोग भी वीडियो देख सकते हैं। यंग एज ग्रुप के लोग भी जनरल हेल्थ के लिए देख सकते हैं और थोड़ा एज्ड लोग जिनको बॉडी में थकावट रहती है, सुस्ती रहती है, लैक ऑफ एनर्जी और स्टेमिना फील करते हैं, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये बात करें कि आखिर ऐसा क्या होता है, मतलब जो रीजन ऑफ लो वेट है, आखिर दुबले पतले हम क्यों रहते हैं। बहुत से लोग जो है दुबले होंगे, पतले होंगे और कई लोग फिट होते हैं, ऐसा क्यों है। दोस्तों, एक चीज आप समझें कि आप देखेंगे कि बहुत सी फैमिलीज के अंदर सब लंबे ही लंबे हैं, बहुत सी फैमिलीज में आप देखेंगे कि सब बहुत ज्यादा हेल्दी यानी मोटे हैं, और कुछ लोगों के अंदर आप देखेंगे कि फैमिली ट्रेंड होता है, उनकी फैमिली में अनुवांशिक रूप से, जेनेटिक्स से जो है कि सब लोग दुबले पतले होंगे। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत से फैमिलीज के अंदर ये है कि अगर आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा का बिल्ट जो है अगर वो बिल्कुल दुबला पतला है तो आपके अंदर भी काफी ज्यादा चांसेस है कि आप भी दुबले पतले होंगे। ये बीमारी नहीं है, ये जेनेटिकली आपके जीन्स के अंदर है। उसको भी हम इंप्रूव करेंगे, उसको भी मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको समझ लेना चाहिए। उसी तरह से वो लोग जिनको कोई भी तरह से लंबे समय से कोई तरह की बीमारी का सामना करना पड़ गया, खास कर अगर हम बात करें तो पेट से संबंधित बीमारी, क्योंकि अगर आपका पेट ही खराब है, पेट से संबंधित ही आपको कोई बीमारी है, तो नेचुरली आप जो भी खाएंगे पिएंगे प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा और आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, तो आपको जो है हेल्थ प्रॉपर्ली नहीं बन पाएगी। इसी तरह से और भी कोई तरह की बीमारी हो सकती है, जैसे थायराइड से रिलेटेड बीमारियां हो गई, डायबिटीज हो गई, ट्यूबरक्लोसिस हो गई, टाइफाइड हो गया, या आपको एनीमिया, खून की कमी है, या और भी कोई जो अगर आप लंबे समय तक बीमारी से सामना करना पड़ा है आपको, तो उसके कारण भी आपको जो है शरीर में पतलापन देखने को मिल सकता है। दोस्तों, वो लोग जिनको बहुत ज्यादा हाई फिजिकल एक्टिविटी रहती है, यानी जो स्पोर्ट्स पर्सन है, देखिए स्पोर्ट्स पर्सन है और अगर आप दुबले पतले हैं तो अगर आपकी डाइट अच्छी है, बॉडी फर्म है, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप मोटापे या थुलथुले को सर्च नहीं करें, जैसा मैंने शुरू के अंदर बताया। लेकिन अगर वो लोग जिनको की मतलब फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है और उसके कंपैरेटिवली वो डाइट अच्छी नहीं ले रहे हैं या उनको डाइट अच्छी नहीं मिल पा रही है, उनको ये नहीं पता मुझे क्या खाना चाहिए, यानी दिन भर मेहनत खूब करेंगे लेकिन उसके अकॉर्डिंगली वापस उनका खाना पीना उतना अच्छा नहीं है, तो जिसको बोलते हैं लो कैलोरी डाइट, तो उसके कारण भी उनके शरीर के अंदर दुबला पतला उनको देखने को मिलेगा। या वो लोग जो कोई लंबे समय से कोई तरह की मेडिसिन यानी अगर दवाइयां हैं तो उनको भी ये रहता है। या दोस्तों, वो लोग जिनकी जो डाइट है वो प्रॉपरली नहीं है, लो कैलोरी डाइट जैसा मैंने बताया, या वो लोग जिनको ईटिंग हैबिट्स है वो अच्छी नहीं है, यानी अगर आप डाइट के अंदर हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हो, पर्टिकुलरली आजकल के यूथ में ज्यादा देखने को मिलता है, घर का खाना कम खाएंगे, हरी सब्जियां कम खाएंगे, फल फ्रूट्स कम खाएंगे, दही दूध वगैरह कम लेंगे, उसके बजाय बाहर की चीजें जो आप घर से ज्यादा खाते हो, फास्ट फूड्स खाते हो, पैकिंग्स वगैरह के जो आइटम्स अगर आप लेते हो, या कोई दूसरी कोल्ड ड्रिंक्स या दूसरी इस तरह की जो आप ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, ये सारी चीजें आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और उसके कारण भी आपको जो बॉडी के अंदर बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स है, जिनको हम कहते हैं प्रोटीन्स, विटामिन, मल्टी मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, ये सारी जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को जब प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं तो उसके कारण भी आपको दुबलापन या पतलापन का सामना करना पड़ सकता है।
दोस्तों उसी तरह से कुछ लोगों के साथ ये भी होता है जो कहते हैं कि हम खाना तो अच्छा खाते हैं लेकिन खाना खाया पिया हजम नहीं होता, हमारे शरीर में ढंग से नहीं लगता, तो उसके कारण भी हो सकता है। और काफ़ी जो यूथ है आजकल उनके अंदर जब हिस्ट्री लेते हैं, बैठ के बात करते हैं, पता चलता है उनको कई तरह की गलत आदतें लग जाती है यंग एज के अंदर, तो उसके कारण भी उनके शरीर के अंदर जो ग्लो होना चाहिए या जो बॉडी के अंदर प्रॉपरली मतलब वेट वगैरह होना चाहिए वो नहीं होता और वो भी दुबले पतले हो जाते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले। दोस्तों अब हम बात करें कि इसको अब इंप्रूव कैसे करें, ये तो हमने कारण जान लिया। अब हमें वेट गेन करना है, तब हमें क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, जैसे मैंने बताया कि आप एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दूं, सपोज एक आदमी है और वो डेली 10 रुपए कमाते हैं और वो 10 रुपए कमाते हैं और रोज अगर 12 रुपए खर्च करेंगे तो क्या होगा, उनके ऊपर डेली 2 रुपए की उधारी हो जाएगी, क्योंकि वो अपने स्टॉक से 2 रुपए जो है दूसरों से लेके उनको खर्च करने पड़ेंगे, तो उनके पास रिजर्व स्टॉक में कभी नहीं होगा। लेकिन कोई आदमी अगर 10 रुपए कमाता है और 8 रुपए खर्च करता है तो डेली उनके पास 2 रुपए बचने लगेंगे, जो एक महीने में 60 रुपए हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही आपकी बॉडी के अंदर कैलोरीज की कैलकुलेशन है कि आप जितना भी जो खाना खाते हैं उससे आपकी बॉडी को कैलोरीज मिलती है, और आप दिन भर जो भी आप एक्टिविटी करते हैं, जो भी आप प्रोफेशनली लिंक्ड है, उसके अकॉर्डिंगली बॉडी कैलोरीज खर्च करती है। तो आपको कैलोरीज जो आप खर्च कर रहे हो उससे ज़्यादा आपको कैलोरी लेनी होती है। इस कैलोरीज को कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बताऊं कि आपको नेट पे या बहुत सारे ऐप्स हैं आजकल, जो ऐप्स आपको कैलकुलेट करके एग्जैक्ट बता देते हैं कि दिन भर में आपको कितनी कैलोरी आप खर्च करते हो, और अगर आपको वेट बढ़ाना है तो आपको कितनी कैलोरी लेनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप डेली जो डाइट भी ले रहे हैं, आपने ब्रेकफास्ट में क्या लिया, लंच में क्या लिया, डिनर में क्या लिया, ये सारा भी आप उस ऐप के अंदर फीड करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक दिन के अंदर आपने जो खर्च की है कैलोरी, उससे ज्यादा आपने कैलोरी ली है कम ली। तो आप इस ऐप से कैलकुलेट करके कोशिश करें कि आपको कैलोरी जो आप स्पेंड कर रहे हो उससे ज्यादा कैलोरीज आपको पर डे लेनी है। उसके साथ में मैं आपको एडवाइस करूंगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि दिन में सिर्फ सुबह और शाम खाना खाएंगे, उसके बजाय आपको दिन में 3 मील कम से कम लेने हैं। आपको एक ब्रेकफास्ट अच्छा लेना है, लंच लेना है और डिनर लेना है, ये 3 बार आपको जरूर खाना खाना चाहिए। इसके अलावा बीच में कुछ स्नैक्स वगैरह भी हल्के फुल्के ले सकते हैं। तो यानी आपको डाइट प्रॉपरली दिन में एटलीस्ट दिन में 3 बार जरूर लेनी चाहिए। दोस्तों इसी के साथ में जो आप डाइट ले रहे हैं उसमें मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अक्सर जो आजकल की डाइट ले रहे हैं फास्ट फूड से या बाहर का, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। तो आपको जो डाइट है वो अच्छी डाइट लेनी है जिसके अंदर आपको आयरन मिले, कैल्शियम मिले, प्रोटीन्स मिले, मल्टीविटामिन्स मिले और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को प्रॉपर्ली मिल सके। उसी के साथ में आपको डाइट के अंदर जो है आप ये कर सकते हैं कि आप हाई कैलोरी शेक्स है वो आप बना के ले सकते हैं। जैसे मैं आपको घरेलू आपको टिप्स दूं तो आप जैसे बनाना शेक ले सकते हैं या सीजन के अंदर मैंगो शेक ले सकते हैं। जब आप ये लेते हैं आपकी बॉडी को काफी ज्यादा कैलोरीज एक साथ मिलती है, और ये आपको रूटीन में लेना है अगर आपको वेट बढ़ाना है तो। दोस्तों उसी के साथ के अंदर आपकी डाइट के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन रिच जो फूड्स हैं वो ज़्यादा हो। और प्रोटीन की मैं बात करूं तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूं कि आपको मार्केट से कोई सप्लीमेंट नहीं खरीदने। बाजार से आप जो भी सप्लीमेंट्स खरीदते हो ज़्यादातर के अंदर कुछ हिडन स्टेरॉइड्स या दूसरी चीज़ें होती है अगर अच्छी कंपनी के प्रोडक्ट्स नहीं है तो, और उसके कारण एक बार तो आपका वेट बढ़ेगा, आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ समय बाद आप उनके साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ते हो। कई लोग आते हैं कि उनके पेट में अल्सर हो गए, पेट में दूसरी प्रॉब्लम शुरू होगी और भी कई तरह की साइड इफेक्ट्स के साथ में सामना करना पड़ता है। तो आपके घर के अंदर किचन के अंदर आपको वो चीजें लेनी है जो प्रोटीन रिच डाइट है। प्रोटीन्स के ऊपर मेरा अलग से एक वीडियो भी है जिसका मैं लिंक ऊपर शेयर कर देता हूं, आप उसको जरूर देखें। रूटीन में मैं अगर वापस आपको एक बार शॉर्ट में बताऊं तो आपको दूध खूब लेना चाहिए, हर घर में इजीली अवेलेबल है। दूध एक प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, आप दूध लेने चाहिए। दूध के साथ में दूध से बनी हुई चीजें जैसे आप दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, आप सोयाबीन ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल है। इसी तरह से आप दालें खूब खा सकते हैं और आप चना खा सकते हैं। चने को खाने का एक अच्छा तरीका मैं आपको बताऊं कि आप चना शाम को भिगो दीजिए और सुबह उस चने को आप खा सकते हैं। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, बॉडी के अंदर एनर्जी भी आएगी, स्टेमिना भी आएगी और आपको वेट गेन करने में भी मदद मिलेगी। इसी तरह से रूटीन की डाइट के अंदर आप चावल ले सकते हैं। आपको फैट्स भी लेना चाहिए। फैट्स के अंदर मतलब अगर आपको अच्छा घी मिलता है तो आप वो भी ले सकते हैं, साथ में आप चीज या क्रीम ये भी ले सकते हैं। आप जब सीजनल जो भी सीजन होता है उसके अकॉर्डिंगली आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खूब खानी चाहिए, और आप पोटैटो यानी जो आलू होता है वो भी आप ले सकते हैं। दोस्तों आज के साथ में जो सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स आपको सारे खाने चाहिए, लेकिन 2 फ्रूट्स पर्टिकुलरली जो आपकी वेट गेन के अंदर बहुत ज्यादा मदद करेंगे। एक तो है फलों का राजा आम, मैंगो आपको लेना चाहिए, उसका भी मैं एडवाइस करूंगा आप मैंगो शेक बना के लीजिए जिससे कि आपको जो है बहुत ज्यादा फायदा करेगा। उसमें आपको दूध भी चला जाएगा और मैंगो भी जाएगा, तो आपको वेट गेन करने
करने में मदद मिलेगी। उसी तरह से आप बनाना ले सकते हैं, बनाना का भी आप शेक बना के ले सकते हैं सुबह शाम। और अगर आप शेक नहीं ले रहे हैं तो आप एक बनाना सुबह शाम आप जरूर खाएं, इससे आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज भी मिलेगी और आपको वेट गेन करने में भी ये मदद करेगा। आपको ड्राई फ्रूट्स भी अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। ड्राई फ्रूट्स कौन से, रूटीन के अंदर हम बात करें तो बादाम एक बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट है जो आपकी जनरल हेल्थ को भी इंप्रूव करेगा, वेट गेन करने में भी मदद करेगा। लेकिन इन सारी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनकी क्वांटिटी समझिए, हमें एक दिन में 8-10 से ज़्यादा ड्राई फ्रूट एक यंग एडल्ट को नहीं खाना चाहिए। और इसको बादाम को खाने का तो क्या तरीका है कि आप शाम को बादाम को भिगो दीजिए, 1 कप लीजिए, उसके अंदर लगभग 10 बादाम पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसको छील के आप खा दीजिए। आपने मान लीजिए बादाम खाया, उसके बाद एक केला खाया और उसके बाद जो मैं आपको मेडिसिन बताऊंगा आप उसको दूध में मिक्स करके ऊपर ले सकते हैं। उसी तरह से आप दिन में कुछ पीस वालनट के यानी अखरोट के खा सकते हैं। ये जब आपका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हो, इन तीनों के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसके अंदर आप ड्राई फ्रूट्स 4-4, 5-5 पीस कभी भी खा सकते हैं। जैसे आप दिन में 4-5 अखरोट खा सकते हैं, आप कुछ मूंगफली खा सकते हैं जिसको हम पीनट्स भी कहते हैं। और सर्दियों के टाइम में आपको खजूर मिलेंगे तो आप खजूर भी खाएं। खजूर भी एक मतलब बहुत ही अच्छा और एनर्जेटिक फूड सोर्स है। और इसको ये ध्यान रखने की जरूर बात है कि खजूर है सिर्फ आपको सर्दियों में खाना है, आपको गर्मियों में नहीं खाना, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। और सर्दियों में भी खाएं तो एक दिन में 4 या 5 से खजूर जो है यंग एडल्ट को नहीं खाना चाहिए, उससे ज़्यादा खाएंगे तो आपको पाइल्स यानी मस्सा या दूसरी प्रॉब्लम्स का सामना करना भी पड़ सकता है। दोस्तों एक मैंने बताया मिल्क या दूध आपको खूब लेना चाहिए, क्योंकि दूध जो है ये मतलब नेचुरल वे के अंदर आपकी जनरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेस्ट भी बहुत ईजीली होता है और ये वेट गेनर भी और मसल बिल्डर भी है। तो आपको दूध खूब लेना है। मैंने बताया बनाना शेक में ले सकते हैं, मैंगो शेक में ले सकते हैं और लास्ट में मैं बताऊंगा मेडिसिन के साथ भी आप ले सकते हैं। इन सब के साथ में कि हमारी बॉडी को अच्छा शेप मिले, इतनी कैलोरीज आ गई, हमारे मसल्स बिल्ड होने लग जाएंगे, वेट आपका बढ़े, इन सब के साथ में कि आपकी बॉडी का एक अच्छा शेप रहे, आपका शरीर मोटा और थुलथुला नहीं बने जबकि एक फर्म आपकी बॉडी बने, इन सब के लिए जरूरी है कि आप कम से कम कुछ लाइट एक्सरसाइजेज, एटलीस्ट योगा करें, वॉक करें। ये आपको जो है 45 to 60 मिनट्स तक आपको जरूर ऐड करना चाहिए। दोस्तों इन सब के साथ अब हम बात करें कि कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बिना कोई साइड इफेक्ट्स, बिना कोई नुकसान पहुंचाए सभी एज ग्रुप के लोग ले सकते हैं। दोस्तों वेट बढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन आती है वो आती है अल्फा लापा माल्ट। अल्फा लापा माल्ट को जो है मार्केट के अंदर ये आपको 450 ग्राम में यूजुअली ज़्यादातर कंपनीज का मिलता है और छोटा पैक है वो 250 ग्राम में भी मिलता है। और आप किसी भी अच्छी कंपनी का ले सकते हैं, कोई भी अच्छी कंपनी। जैसे मेरी क्लिनिक में मैं बताऊं तो मैं डॉक्टर रैकवेक का यूज़ करता हूं या SBL कंपनी का यूज़ करता हूं या मेडिसिन कंपनी का भी यूज़ करता हूं। आपको और भी कोई अच्छी कंपनी लगती है तो उसका यूज़ कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जैसे जो अल्फा लापा माल्ट है विद जिनसेंग वाला लें, जिसमें जिनसेंग भी मिला हुआ है, तो इसका फायदा आपको और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब अल्फा लापा माल्ट को लेना कैसे? दोस्तों जो एडल्ट है यानी मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी एज लगभग 18 ईयर से ज्यादा है, उनको क्या करना है कि एक जो बड़ा चम्मच होता है जिसको हम टेबल स्पून कहते हैं, एक टेबल स्पून 1 गिलास दूध के अंदर डालना है और उसको प्रॉपर्ली मिक्स करना है। और इसको दूध ठंडा नहीं हो, हल्का सा गुनगुना हो सकता है लेकिन ठंडा नहीं हो, हल्का सा गुनगुना जो 1 गिलास दूध होगा उसमें 1 टेबल स्पून यानी बड़े वाला चम्मच आपको डालना है, मिक्स करना है और आपको पी लेना है। उससे पहले मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था कि आप बादाम भी खा सकते हैं, केला भी ले सकते हैं और उसके बाद आप ये ले सकते हैं। तो आपका जब सुबह उठ के और ये आप लेंगे तो एक बहुत ही हेल्दी आपको न्यूट्रिशियस मतलब आपको दिन की शुरुआत जो है डाइट के साथ शुरू हो गई। इसी तरह से आप इवनिंग आवर्स में भी 1 गिलास दूध के साथ ये ले सकते हैं और उससे पहले केला भी आप खा सकते हैं। तो ये आपको सुबह शाम लेना है। वो बच्चे जिनकी एज 18 ईयर से कम है वो बड़ा टेबल स्पून नहीं लेके छोटा टी स्पून जो छोटे वाला होता है, छोटे वाली चम्मच 1 गिलास दूध के साथ ले सकते हैं। तो इसको बड़े भी ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं, यंग एज ग्रुप में भी ले सकते हैं और सीनियर सिटीजन है वो भी इसको ले सकते हैं। बिल्कुल सेफ होता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं और कोई भी तरह के स्टेरॉइड्स या दूसरी नुकसान वाली चीजें इसमें नहीं है। उसी के साथ के अंदर अगर आपका एज ग्रुप है वो 21 प्लस है और उसके साथ में मैं एक मेडिसिन वो बताऊंगा जिनकी एज 21 से ज्यादा है, वो लोग साथ में लेसिथिनम ले सकते हैं। लेसिथिनम एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसके लिए मैं कोशिश करूंगा अलग से वीडियो, नेक्स्ट वीडियो इसी पे आपके लिए बनाऊं, वो आप जरूर देखें। लेसिथिनम की 3x पोटेंसी में आपको यूज करना है और इसकी 2-2 गोली दिन में 3 बार चूस सकते हैं। लेकिन जिनकी एज 21 प्लस है मैं एडवाइस करूंगा ये वही लेना चाहिए। और दोस्तों वो लोग जो कि यंग है जिनकी एज 21 प्लस है और बिल्कुल दुबला पतला शरीर है, वो महीने में 2 बार यानी 1 तारीख और 15 तारीख को एक मेडिसिन ले सकते हैं, वो है आयोडम
आयोडम 1M या आयोडम 1000 पोटेंसी के अंदर। इसकी 2 बूंद सुबह सुबह आपको जीभ पे लेनी है 15 दिन में एक बार। 1 तारीख को ले लिया आपने 2 बूंद जीभ पे, वापस आपने 15 तारीख को ले ली आयोडम 1M। इस तरह से आपको महीने में 2 बार लेनी है। दोस्तों ये कुछ मेडिसिन है जो मैंने आपको एडवाइस की है और कुछ हेल्थ टिप्स दिए हैं। अगर आपको इनको फॉलो करते हैं 3 महीने तक तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका नेचुरल वे के अंदर जो है बॉडी फर्म भी होगी, आपका वेट गेन भी होगा, आपका लुक्स भी इंप्रूव होगा और आपकी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव हो जाएगी और इससे आपको कोई तरह का साइड इफेक्ट का सामना करना भी नहीं पड़ेगा। और मैं आपको एक जरूर एडवाइस करूंगा कि इनको थोड़ा पेशेंस के साथ, जैसा बताया, कम से कम 3 महीने तक लीजिएगा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आपने दवाई ली और अचानक आपका शरीर फूल गया। वो जो सारी चीजें होती है आगे चल के आपको नुकसान देती है। दोस्तों इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।